एवरीवन, दिस इज मी आकांक्षा सिंह, योर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स एजुकेटर। और आज फिर से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं एंड आई होप यू ऑल आर गोइंग टू लव दिस वीडियो। बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट रहने वाला है। वैसे तो तुम लोगों को थंबनेल से भी अभी तक आइडिया लग गया होगा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो अभी तक तो आई थिंक आप सबने फेस कर लिया होगा। वीडियो आने में थोड़ा टाइम इसलिए लग गया कि मैम अभी तो हम सबको इसके बारे में पता है, बिल्कुल, बट ये वीडियो लेट इसलिए आया है क्योंकि इसके अंदर आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम भी है, उसके सल्यूशंस भी हैं और ये प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व हो गया है, सॉल्व हो गया है, बिल्कुल उसके बारे में भी डिस्कशन है। और साथ ही साथ में हम ये भी पॉइंट देखने वाले हैं कि ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, ये प्रॉब्लम शुरुआत कहाँ से हुई है, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो गाइज एक बार सभी बच्चे फटाफट से सेशन के अंदर कनेक्ट होना है। आप लोगों ने एक काम करना है कि ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और के साथ में सबके साथ में शेयर कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मैप वर्क से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं वहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। बट अगर मान लो क्वेश्चन ना भी आए तो देश दुनिया में फिलहाल क्या चल रहा है हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो येस, लेट्स बिगिन विद द सेशन। बेटा हम बात करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर एलपीजी के बारे में, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, हमारे घरों के अंदर जो सिलेंडर आता है उस सिलेंडर की हाल ही में शॉर्टेज हो गई। क्या चल रहा पूरी दुनिया के अंदर, घरों में ही, मेरे खुद के घर पे चल रहा था भाई कि क्या है कि गैस की टंकी पापा ने बुक कराई है पर गैस की टंकी मिल नहीं रही है। फिर उसने कहा कि 3 दिन बाद आप बुकिंग के लिए आना, मेरे घर का सिनेरियो बता रही हूँ। फिर उसके बाद फिर फाइनली आज जो है हमारे इतने दिन अभी इंडक्शन पे खाना बन रहा था हमारा, तो हमने तो वो स्टॉक में भी स्टोर करके भी नहीं रखा। हमारा तो जेन्युइन नीड था भाई, तो भी हमें नहीं मिला। तो इतने दिन से इंडक्शन, माइक्रोवेव में हम खाना बना रहे थे, एयर फ्रायर में हम लोग खाना बना रहे थे। आज फाइनली आई थिंक गैस की टंकी आ गई होगी क्योंकि सुबह 9 बजे का टाइम दिया था उसने कि 9 बजे टंकी मिलेगी, तो होप सो। तो अब बात करते हैं कि ये इतनी बड़ी जो दिक्कतें हैं, इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है कि हर घर में प्रॉब्लम आ गई। एक होता है देश दुनिया की प्रॉब्लम, ठीक है, जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स और सॉल्व करते हैं। एक वो प्रॉब्लम जो हर एक घर का प्रॉब्लम बन जाता है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम अभी इंडिया के अंदर देखने को मिला। आपने बहुत सारे सोशल मीडियाज़ के ऊपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर हेडलाइंस हर जगह पढ़ लिया होगा कि 20% से ज़्यादा जो है रेस्टोरेंट्स मुंबई में बंद हो गए, 50% रेस्टोरेंट्स जो है बंद होने के कगार पे है बेंगलोर के अंदर। हर जगह इतना सारा कमर्शियल जो शॉर्टेज चल रहा है, किसका, एलपीजी का। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो गाइज द सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार सभी स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स अभी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा जस्ट डू वॉच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वॉट एवर डू फ्रॉम योर एंड। एक बार फटाफट से लाइक कर दो, फिर हम डिस्कशन करते हैं। हम इसके अंदर सब कुछ एलपीजी और के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बेटा बात कर लेते हैं व्हाट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये है क्या। तो बेसिकली देखोगे ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, सी और एच, यानी जिसके अंदर कार्बन के भी कंपोनेंट्स होते हैं और जिसके अंदर हाइड्रोजन के भी कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कुछ कंपोनेंट्स कार्बन के होंगे और कुछ कंपोनेंट हाइड्रोजन के होंगे। ये दोनों जब बॉन्डिंग बनाते हैं तब उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यस, यहाँ पे आपको प्रोपेन और ब्यूटेन यानी कि C3H8 और C4H10 क्या होता है, ब्यूटेन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एलपीजी बनाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनाते हैं। इसको बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रेशर तक इसको प्रेस किया जाता है, वरना ये गैसेज होता है। मान लो कि गैस की टंकी है तो उसमें गैस जो होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर करके ऐसे करके प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद वो क्या बन जाता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस जो है आप उस सिलेंडर के अंदर स्टोर कर पाते हो। वरना वो सिर्फ गैस जैसा होता है ना, तो बेटा जैसे कि हम लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं, कैसे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको प्रेशराइज करके उसको लिक्विड बना रखा है, वरना वो है तो गैस, यूँ गायब हो जाता है। तो स्टोर्ड अंडर मॉडरेट प्रेशर में हम उसको स्टोर करते हैं। बेटा इसकी अगर हम लोग बात करें तो एकदम ब्लू कलर की, ग्रीन मतलब एकदम ब्लू कलर की एकदम क्लीन फ्लेम आता है। क्लीन फ्लेम क्यों आता है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हाई है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से कंबशन है। कंबशन मतलब बहुत अच्छी तरीके से जलता है। कुछ होते हैं जो आधी अधूरी चीज़ें जल जाती है, इतना ज़्यादा स्मोक भी होता है, पूरा प्रोडक्ट जलता भी नहीं है और हमें ऐसा लगता है हमने इतना सारा सामान खरीदा वो स्टिल बचा हुआ है। बट
एलपीजी, जितना एलपीजी वो पूरा का पूरा एलपीजी जल के ख़त्म हो जाता है और हमें उतना अमाउंट ऑफ हीट हमें देता है, दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत अच्छा है। और अगर हम इसको कंपेयर करें स्मोक जो निकलता है कोल से, वुड से, इसके कंपेरेटिव हमें कम स्मोक देखने को मिलता है, यानी कि ये अच्छा है भाई। लकड़ी से अगर कुछ जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, धुआं ही धुआं हो जाता है, इससे वो धुआं भी नहीं होता है। तो इन सारे केसेस में जो एलपीजी है बहुत सूटेबल है हमारे हाउस होल्ड के लिए, हमारी इंडस्ट्रीज मतलब रेस्टोरेंट्स और के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मतलब इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इंडिया के अंदर मेजरली ये चीज़ें जो हैं एलपीजी जो है कहाँ कहाँ यूज़ में आता है, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा तो भाई हमारे घरों के अंदर हमारे जो सुबह सुबह खाना बनता है वहाँ पे। अगर आज भी मैं कहूँ, मैं अगर पनीर टिक्का एयर फ्रायर में बना रही होती हूँ, मेरी मम्मी को नो डाउट अब अच्छा लगने लग गया है, पर एक टाइम पर मेरी मम्मी कहती थी यार पनीर टिक्का तुम कैसे एयर फ्रायर में बना लोगे। तो कहीं ना कहीं अभी हमारी काफ़ी सारी ऐसी जनरेशन है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, उनको ऐसा लगता है गैस पे बना हुआ खाना ही अच्छा होता है। जैसे अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि चूल्हे पे बना हुआ खाना बहुत अच्छा होता था, बट कुछ लोग गैस स्टोव पे आ चुके हैं, हमारे जैसे लोग एयर फ्रायर पे आ चुके हैं, जो हर बात पे एयर फ्रायर स्टार्ट कर देते हैं। यस, दूसरे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, यानी आपको जो किनको किनको छोले भटूरे, छोले कुलचे, पाव भाजी, चाउमीन, वो जब तक वो मतलब कि मोमोज वाले भैया वो प्रॉपर नहीं बनाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है एलपीजी कनेक्शंस, वहाँ पे भी एलपीजी यूज़ में आता है। रेस्टोरेंट्स और के अंदर यूज़ आते हैं, जो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और हैं, यहाँ पे भी एलपीजी का बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है। इंडिया की अगर सप्लाई चेन की बात करें कि हम इंडियंस जो है हमारे पास जो एलपीजी पहुँचता है कहाँ कहाँ से पहुँचता है, तो सबसे पहला हमारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाता है, यानी इंडिया की जो ऑयल कॉरपोरेशंस हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बीपीसीएल, ठीक है, हमारी जो बीपीसीएल है, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये जो है ये हमारे इंडिया के अंदर क्या करते हैं एलपीजी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट उसके अलावा भी हमारे पास जो मैक्सिमम जो इंडिया के अंदर जो एलपीजी आता है, ये कहाँ से आता है बेटा, इंडिया के बाहर से आता है। स्पेशली बात करें तो गल्फ रीजन से आता है। यहाँ पे देख लो एक बार कंट्रीज़ के नाम देख लो कहाँ कहाँ से, यानी 55 से 60% जो एलपीजी इंडिया कंज्यूम कर रहा है, हम लोग जो 55 to 60 मतलब मोर देन 50% जो एलपीजी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, मोस्टली गल्फ एरिया से आ रहा है। ये जो गल्फ रीजन है ना, अभी मैं आप में शो करती हूँ, ठीक है, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएस। बेटा कतर से तो बहुत सारा 20% अराउंड अगर हम लोग बात करें तो कतर वाले एरिया से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है। अब हुआ क्या है, अब सिनेरियो ये है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये स्ट्रेट ऑफ हरमोज है। अब स्ट्रेट ऑफ हरमोज इन ईरान, इजराइल, ये सब वॉर चल रहा है, तो ईरान का कंट्रोल था इसके ऊपर, ईरान ने इसको बंद कर दिया भाई कि नहीं अब मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मैं यहाँ से शिपमेंट्स को जाने ही नहीं दूंगा। तो हमारा जो मैक्सिमम जो है बेटा, यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेटली 20% जो ग्लोबल ऑयल का जो ट्रेड है वो कहाँ से हो रहा था, वो हरमोज जो स्ट्रेट ऑफ हरमोज है यहाँ से हो रहा था। ठीक है, अब यही चीज़ बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर इसी को रोक दिया गया है, इसी को मान लो मेन जो आपका हाईवे है उसी को आपने बंद कर दिया है, तो ईजिली बड़ी बड़ी ट्रक्स निकल सकती थी, चीज़ें सप्लाई प्रॉपर जा रही थी। अब अचानक से मेन हाईवे बंद कर दिया, बताओ क्या छोटे छोटे रास्तों से बड़ी बड़ी ट्रकें जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। या फिर क्या उस पूरे स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट से अगर घूम के जाएगी तो कितना लंबा रास्ता पड़ेगा, टाइम लगेगा पहुंचने में। यही सिनेरियो है, यही दिक्कत जो है वो हम लोग अभी फिलहाल फेस कर रहे हैं। वैसे दिक्कत इतनी थी भी नहीं जितना कि हम लोगों ने बना दिया, पर आगे समझेंगे। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको थ्रू आउट द सेशन में मिलने वाला है, तो एकदम थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा सा आराम करो, सब कुछ बताने वाली हूँ आप लोगों को। देखो अब जैसे ही क्या हुआ कि इसको स्टॉप कर दिया गया, स्ट्रेट ऑफ हरमोज को थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आ गया ईरान की नहीं मैं सारे शिपमेंट्स को नहीं जाने दूंगा, तो उससे क्या हुआ बेटा, टैंकर के जो मूवमेंट्स थे वो डिसरप्ट हो गए। ठीक है, और उसके अलावा अगर जाना है तो आपको और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ये पैसा देना पड़ेगा, ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब होता है ना कि अगर जाना है तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, मानना पड़ेगा आपको। शिपिंग जो है डिले होने लग गई, क्योंकि पहले ये शॉर्टकट रास्ता था, अब इंसान को अब जो शिपमेंट्स है उनको घूम के जाना पड़ रहा है। एनर्जी एक्सपोर्ट में रिड्यूस, यानी कि अब इतना दूर जा रहा है तो कुछ लोग सोचते हैं कि कौन, तो मतलब कि रहने दो, इतना लंबा खर्चा करके जाएंगे, उतना प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो रहने देते हैं, इधर ही बिजनेस कर लेंगे। इस कारण से भी इंडिया में जो है शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि शॉर्टेज नहीं हो रहा है। और ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो एलपीजी, यानी कि इंडिया में जो एलपीजी आना था 50 to 60% जो एलपीजी इंडिया में आ रहा था बाहर से आ रहा था, और वो एलपीजी क्या हो गया, डिसरप्ट हो गया। और इसी का जो है
रिजल्ट हमने हमारे घरों में, हमारे सोसाइटीज़ में, हमारे गली मोहल्ले, हर जगह, न्यूज़पेपर पे, हर जगह आप लोगों ने इसी के जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों ने देखे। गवर्नमेंट डायरेक्टिव, अब देखो जब ऐसा सिनेरियो आया, जब ऐसा कुछ हुआ मार्केट में, तो हमारी गवर्नमेंट सरकार इसीलिए तो है ताकि हमारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने का कोई डिसीजन ले। तो गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व करने के लिए एक आइडिया लिया, ठीक है, एक कुछ डिसाइड किया कि चलो ऐसा करते हैं तो इससे जैसे हमारे घर के जो लोग हैं वो भूखे नहीं रहेंगे। तो उनका क्या आइडिया था, उनका क्या प्लान था, पहले वो समझ लो। उनका प्लान था कि क्या करो, टेम्पररी सप्लाई मैनेजमेंट ऑर्डर, यानी कि एक टेम्पररी सप्लाई मैनेजमेंट ऑर्डर निकाला उन्होंने कि अभी जब हमारे यहाँ पे एलपीजी का शॉर्टेज है तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो सप्लाई चेन है जो डिसरप्ट हो गई इतनी बुरी तरीके से, कि ये मैनेज हो जाए, इसमें दिक्कत ना आए। तो उन्होंने क्या करा बेटा, यहाँ देखियो, उन्होंने सबसे पहले जितने भी चलो पहले तो ये वाली सेकंड वाला पॉइंट समझो, फिर थर्ड पे आएंगे। इंक्रीज एलपीजी प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारी जैसे बीपीसीएल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, एचपीसीएल है, इनको क्या कहा, यानी जितनी भी रिफाइनरीज है या पेट्रोकेमिकल जो प्लांट्स है ना, इनको कहा कि तुम क्या करो, अभी आप बाकी चीज़ें थोड़ा कम कर दो और एलपीजी का प्रोडक्शन आप बढ़ा दो, कि इंडिया के अंदर एलपीजी कम नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों के लिए एलपीजी कम नहीं होना चाहिए, तो इनके प्रोडक्शन को आप क्या करो, इंक्रीज कर दो। उसके अलावा वो जो इंडस्ट्रीज है जो प्रोपेन या ब्यूटेन बनाती है, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन बनाती है, उनको भी किस तरफ डाइवर्ट कर दिया, रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल की तरफ डाइवर्ट कर दिया, कि आपके माना आपके प्रोपेन और ब्यूटेन है वो दूसरे आर्टिकल्स को बनाने में भी काम आता है, बट अभी के लिए उधर रोक दो, अभी कहाँ भेजो, आप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भेजो, ताकि ब्यूटेन और प्रोपेन को मिला के हम एलपीजी का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहा कि जितने भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, यानी कि अब एलपीजी बन के तैयार हो गया, इंडस्ट्रीज ने बना दिया, पर उसके बेचेगा कौन, मार्केटिंग कंपनीज बेचेगी। तो जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको कहा गया है कि आपको क्या करना है कि ये जो एलपीजी है ना, एडिशनल एलपीजी, यानी पहले भी एलपीजी बन रहा था, बट अब क्या हो रहा है, अब ये जो डाइवर्टेड प्रोपेन ब्यूटेन से हमारी जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, हमारी रिफाइनरीज है, ये जो एडिशनल यानी अलग से एक्स्ट्रा जो एलपीजी बना रही है, इसको क्या करना है, इसको डायरेक्ट करना है। कहाँ पे डायरेक्ट करना है, तो याद रख लीजिएगा, ओनली डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, यानी कि घरेलू यूज करने के लिए इन एलपीजी को भेजना है। समझ में आ गया क्या है। प्रोपेन ब्यूटेन जो इंडस्ट्रीज बना रही थी उनको कहा गया कि आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेन और ब्यूटेन जो है रिफाइनरीज को भेजना है। रिफाइनरीज को कहा गया कि आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी का प्रोडक्शन करो, और जो भी एक्स्ट्रा एलपीजी जो आप अलग से और बना रहे हो, उन एलपीजी को डोमेस्टिक यूज़ के लिए भेजना है, यानी घरेलू के लिए, ताकि हमारे किचन में गैस की टंकियाँ ख़त्म ना हो जाए, ये कहा गया। बट इस चीज़ से हुआ क्या, इस चीज़ से मिस इंटरप्रेटेट कर लिया गया, मार्केटर्स भी जो है मिस इंटरप्रेटेट कर गए, हम लोग भी गलत समझ गए, बहुत सारे लोग जो है इस बात का गलत मतलब निकाल गए। उन्होंने क्या कर लिया, इससे क्या एक पैनिक का सिचुएशन बन गया, क्योंकि जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो गैस की टंकियां बांट रहे एजेंसी जो होती है, उन्होंने क्या सोचा कि गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए भेजना है, एडिशनल जितना भी बन रहा है डोमेस्टिक यूज़ करने के लिए भेजना है। बट लोगों ने क्या मतलब निकाल लिया कि कमर्शियल के लिए बंद कर देना है, यानी कि घरों में टंकियाँ भिजवानी है, बट रेस्टोरेंट और वेंडर्स और जो है ना, इनके लिए टंकियाँ नहीं भिजवानी है, ये मतलब समझ लिया। जिसकी वजह से जो कमर्शियल थे, यानी जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स और हैं, इनको देना उन्होंने बंद कर दिया कि अब हम नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया। पर गवर्नमेंट ने इनको देने से मना नहीं किया था, गवर्नमेंट ने कहा था जो एक्स्ट्रा है उसको घरेलू यूज करने के लिए भेजना है। इम्पैक्ट क्या हुआ, पैनिक का सिचुएशन, डिले हो गया, लोगों के पास टंकियाँ नहीं पहुंच रही है, होटल रेस्टोरेंट्स इधर पे प्रॉपर पे चीज़ें नहीं पहुंच रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है। अलग अलग न्यूज़ पढ़ रहे हैं 20% से ज़्यादा ही है ना, ये मुंबई के अंदर होटल शट होने के कगार पे आ गए हैं, 50% से ज़्यादा बैंगलोर के अंदर शट होने के कगार पे आ गए। बड़ी बड़ी सिटीज़ के तो ऐसे गजब लेवल के हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, पैनिक की बात नहीं है, हमने कुछ मना नहीं किया है कि कमर्शियल को नहीं देना है, हमने कहा है कि जो एक्स्ट्रा जो हम बना रहे हैं वो घर में यूज करने के लिए बना रहे हैं, घर वाले लोगों के लिए, यानी कि डोमेस्टिक यूज करने के लिए बनाया जा रहा है। एक बार देख लो कमर्शियल और जो डोमेस्टिक होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि डोमेस्टिक सिलेंडर की बात करें, जो हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है ना, वो लगभग 14 किलो का होता है, 14.2 किलोग्राम्स का होता है, और वहीं पे जो कमर्शियल यूज करने के लिए आता है वो लगभग 19
किलोग्राम्स का होता है, ठीक है। और डोमेस्टिक, ये जैसे आप लोग जानते हो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये मतलब कि हमारे घरों के यूज़ के लिए ये सारा कुछ होता है, ठीक है। इस पर हमें सब्सिडी वगैरह भी मिलती है, कमर्शियल में आपको कोई सब्सिडी वगैरह नहीं मिलती है। डन। इंडिया में अगर बात करें तो लगभग हमारे जो घरों में तो यूज़ आता है, महीने में 2 सिलेंडर यूज़ में आ जाता है, महीने में आई थिंक 2 सिलेंडर मेरे घर पे, ठीक है। बाकी अलग अलग आप देखो, यहाँ बात कर लेते हैं, 1 सिलेंडर भी हो जाता है कभी कभी, तो 1 या 2, इससे ज़्यादा तो कभी नहीं हुआ है। अगर हम बात करें इंडिया के लेवल की, तो इंडिया में अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो 2 से 3 सिलेंडर अगर हम लोग देखें तो पर डे वो लोग यूज़ कर लेते हैं। वहीं पे अगर हम लोग देखें जो मीडियम साइज़ के जो रेस्टोरेंट हैं वो 5 से 6 सिलेंडर पर डे यूज़ कर लेते हैं। और जो लार्ज होटल्स है, बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ पे हज़ारों की संख्या में डेली कस्टमर्स आते हैं, वहाँ पे आप देखोगे 10 से ज़्यादा ही जो सिलेंडर्स हैं, एक ही साथ कितने सारे सिलेंडर्स यूज़ में आ रहे होते हैं। इतने सारे सिलेंडर्स की बात करें तो 10 से ज़्यादा सिलेंडर्स वो डेली क्या कर रहे हैं, डेली यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे रिलाइज हैवली ऑन कमर्शियल सिलेंडर फॉर डेली ऑपरेशन। यानी कि इंडिया का जो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा जो है सिलेंडर्स पे डिपेंड कर रहा है। और सिलेंडर्स में अगर पैनिक का सिचुएशन आया तो ऑब्वियस सी बात है रेस्टोरेंट्स और को कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। अब बात करते हैं इंडिया वल्नरेबल क्यों है, मतलब इंडिया में क्या बात हुई कि सिलेंडर नहीं आ रहा है तो हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन बन गई, इतनी ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होने लग गई। तो इंडिया में वल्नरेबिलिटी का बेटा सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कारण ये है, देखोगे हम क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। यानी कि हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अराउंड 60% जो हमारे यहाँ LPG आ रहा है वो कहीं बाहर से आ रहा है, इंडिया में हम नहीं बना रहे हैं। हमारे कैसे बनाएंगे, हमारे यहाँ पे तो इतनी ऑयल रिफाइनरीज और भी नहीं है, तो हमारे यहाँ वैसे ही थोड़ा मुश्किल है। राइजिंग डिमांड, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है। पहले घर में 2 जने खाने वाले थे, अब 4 जने हैं तो 4 जनों के हिसाब से चाहिए। ओके, मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी, क्योंकि हमारे जो सबसे ज़्यादा हम डिपेंड है LPG के लिए मिडिल ईस्ट में है। और अभी वो वॉर जो चल रहा है वो मिडिल ईस्ट वाले पे ही चल रहा है। मिडिल ईस्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, वो चेक कर लेना जाके, उसमें सारे मिडिल ईस्ट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। तो हमारी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर है, और वॉर मिडिल ईस्ट में ही हो रहा है, तो मिडिल ईस्ट से दिक्कत आई है तो हमारे यहाँ पे दिक्कत हो गई है। लिमिटेड रिजर्व, क्योंकि आपको पता है क्रूड ऑयल, LPG ये सब जो है बहुत लिमिटेड हमारे यहाँ पे स्टोरेज है, तो इन सब चीज़ों से भी क्या है, दिक्कत हुई है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करें कि कैसे हम इन सब चीज़ों से सोल्यूशन हम ले सकते हैं, सबसे पहले पाइप्ड नेचुरल गैस। यानी इससे क्या होगा, अगर हमने पाइप्ड नेचुरल गैस अगर हमने रख लिया तो इससे क्या होगा, जो लोगों ने अभी जैसे ही पैनिक का सिचुएशन हुआ ना, तो लोगों ने क्या किया, अपने घर पे टंकियाँ रखनी शुरू कर दी, ठीक है। भर भर के टंकियाँ अपने घर पे स्टोर करना शुरू कर दिया। मैंने सुना मतलब लोगों ने 1800, 2000, 2200, 2500 तक में लोगों ने गैस की टंकियाँ खरीदी है। इतना ब्लैक में टंकियाँ बेचे जा रहे हैं। पाइपलाइन हो जाएगा तो ये ब्लैक वाली चीज़ ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाइप से आपका गैस आएगा, आपने रिचार्ज करवा रखा है, गैस आ रही है, रिचार्ज खत्म हो गया, गैस बंद हो जाएगा, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई नहीं होगी। इलेक्ट्रिक कुकिंग जो मैं आपको कह रही थी, जैसे मेरे घर पे अभी क्या हो रहा है, इंडक्शन सबसे ज़्यादा, मैं एयर फ्रायर यूज़ करती हूँ, केटल यूज़ करती हूँ, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चीज़ों के ऊपर हम स्विच कर जाते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को फ़ायदा होगा कि हम क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। मान लो कल को अगर चीज़ें खत्म भी हो गई, हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट, बायोफ्यूल यानी रीन्यूएबल फ्यूल। हमें कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है कि अगर LPG का शॉर्टेज भी हो गया तो हम हमारा बायोफ्यूल जो है खुद डेवलप कर सकते हैं, और उससे हमारी जो चीज़ें डेली लाइफ है वो कहीं पे भी टैम्पर्ड ना हो। डाइवर्सिंग इम्पोर्ट, जो जैसे अभी हमारा मैक्सिमम इम्पोर्ट जो है किस पे डिपेंडेंट है, मिडिल ईस्ट के ऊपर, तो हमें हमारी डिपेंडेंसी जो है उसको क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है, कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल रीजन पे डिपेंड नहीं होना है, बल्कि और भी बहुत सारे रीजन पे हमें डिपेंड होना है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन से हमें इंपोर्ट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से डिस्टर्ब हो गया तो हमारी पूरी चेन ही खराब हो गई, नहीं, अलग अलग जगह से रखेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे भी दिक्कत आई तो एटलीस्ट ये तो है, यहाँ से तो हमारा इम्पोर्ट आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमें इन सब चीज़ों का सोल्यूशन रखना है। बाकी अगर बात करें तो इंडिया को उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर ईरान ने क्लियर इंडिकेशंस दे दिए हैं। इवन अभी 2 बड़े बड़े जो शिपमेंट्स थे उनको अलाउ भी कर दिया कि अगर इंडिया के लिए जा रहा है तो बिल्कुल आप जाने दीजिए। तो हम इंडियंस को डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे ईरान के साथ में बहुत अच्छे टर्म्स हैं और ईरान को हमसे कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, तो उसने इंडिया के लिए ऑलरेडी 2 शिपमेंट्स को तो मंजूरी दे दी है। बाकी
इस टॉपिक से रिलेटेड क्या डाउट्स और तुम्हारे घर पे या ऐसे कहीं कोई ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे ये भी बताना नेक्स्ट तुम किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। बाकी दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।